हम पढ़ा रहे हैं और बस उस लेवल का पढ़ा दें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, वो किसी गिफ्ट से कम थोड़ी है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होती है? रेट। रेट से सब कुछ निर्धारित होता है। रेट, रेट का मतलब होता है दर। दर का मतलब क्या है? जैसे मैंने भी कहा था कि अगर आप मुझसे 100 रुपए लेके गए और आपने 105 एक साल बाद दे दिए, तो जो ये 5 रुपए आपने मुझे ब्याज दी, 100 रुपए पे आपने एक साल में ब्याज दी मुझे 5 रुपए, तो रेट एक तरीके से ब्याज ही है, बट 100 रुपए में एक साल पर। रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन 100 इन ए ईयर। एक साल में 100 रुपए पर ब्याज। इंटरेस्ट क्या है? एक साल में 100 रुपए पर ब्याज। एक साल में 100 रुपए पर ब्याज को हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शिवम बाबू, ठीक है। तो एक साल में 100 रुपए पर ब्याज को हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं या रेट कहते हैं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो एस आई है, एस आई, वो बराबर आर होगी। कब? 100 रुपए पर और एक साल में। ठीक है, 100 रुपए पर एक साल में आर होगी। अगर 100 रुपए पर एक साल में आर है, तो मैं ये कह सकता हूं 1 रुपए पे कितनी होगी एक साल में? तो आपका जवाब होगा आर बटे 100। अगर मैं पूछूं कि पी रुपए पर कितनी होगी एक साल में, तो आप कहेंगे पी आर बटे 100, पी आर बटे 100। अगर मैं इसी को टी साल की बात करने लगूं, टी साल की, तो ये कितना आ जाएगा? पी आर टी बटे 100। और यही एस आई का फॉर्मूला होता है। हम कहते हैं कि एस आई बराबर होगा, एस आई बराबर होगा पी आर टी बटे 100। ठीक है, पी क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या है? मूलधन, मूलधन। ठीक है, आर क्या है? रेट यानी कि दर। और टी क्या है? टाइम। ठीक है, एस आई ब्याज है। तो ये एस आई में बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी को इसमें डाउट है? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें डाउट है? मैं आज स्टार्टिंग के आधा घंटे बहुत नॉर्मल सवाल पूछूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग के आधा घंटे बहुत नॉर्मल सवाल पूछूंगा, उसके बाद बढ़ेंगे। बस मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको साधारण ब्याज के बारे में इतना कुछ समझ में आया कि नहीं? अभी मैंने कुछ नहीं बताया, सिंपल सी बात बताई कि साधारण ब्याज एसआई बराबर पीआरटी बटे 100 होती है। एसआई की एक और सबसे खास बात यह है कि ब्याज हमेशा पी पे लगेगी। ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पी। हमेशा एसआई जो है वो पी पे कैलकुलेट होगी हर साल। और प्रत्येक साल का एसआई बराबर भी होगा एसआई फॉर एवरी ईयर, एसआई फॉर एवरी ईयर विल बी इक्वल। प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होगा, प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होगा। किसी को यहां तक डाउट तो नहीं है प्लीज? किसी को यहां तक डाउट तो नहीं है प्लीज? बोलो। बहुत छोटा सा सवाल है। ये कह रहा है फॉर व्हाट सम विल द सिंपल इंटरेस्ट एट आर परसेंट पर एनम फॉर 4 ईयर्स विल बी आर। किसी धन का आर परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का ब्याज अगर आर है तो धन ज्ञात कीजिए। बेहद आसान सवाल पूछा मैंने। पीआरटी बटे 100। एसआई कितना दे रखा है सवाल में? आर दे रखा है, और रेट भी आर दे रखी है, और समय कितना है? 4 वर्ष इंटू 4 बटे 100। कोरिया का बच्चा भी जानता है कि आर से आर कट जाएगा और पी कितना आ जाएगा? 25। यही उत्तर है। क्या ये सवाल मुश्किल था मित्र? मैं जानना चाहता हूं। देखिए, एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, कि नोट बना के लिख लीजिए, किसी भी सवाल में इन एनी क्वेश्चन, इन एनी क्वेश्चन, या तो आर गिवन हो या आर पूछी हो, सिर्फ या तो आर गिवन हो या आर पूछी हो, तो मेक प्रिंसिपल, मेक और लेट या फिर मानो प्रिंसिपल 200। अगर किसी सवाल में या तो रेट पूछी हो या रेट दे रखी हो, तो हम प्रिंसिपल को क्या मानेंगे?
100, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, ना रेट पूछे ना रेट दे रखी है, तो अदरवाइज हम 1 और ETC कुछ भी मान सकते हैं, इस बात को लिख लेना। अब इस सवाल में रेट पूछी है, मैं फिर से कह रहा हूं कि इस सवाल में रेट पूछी है और ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो कितने लोग अभी तक अमाउंट जानते हैं? नहीं जानते। जैसे मैंने कहा कि SI बराबर PRT/100 है। आपको मालूम है कि P के अंदर जब SI ऐड हो जाता है तब क्या बन जाता है? वो अमाउंट, यानी अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। P अमाउंट बराबर क्या होता है? P अनुपात A। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। तो मैंने यही कहा कि इसको मैं 100 बना लूं, तो 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160, 2 अट्ठे 116, 100 और 160। इज इट क्लियर? 100 और 160, यानी 100 160 बन जाता है 5 साल में। ये कह सकते हैं 100 160 बन जाता है 5 साल में, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 5 साल में 60 रुपीज ब्याज मिलती है। ये ऐसा ही है, मानते हो नहीं? 60 रुपीज ऐसा ही है, मानते हो? तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर 100 पे मैं 1 साल का ब्याज पूछूं तो कितना होगा? तो आप कहेंगे 12%। यही रेट है। देखो, मैंने कहा कि मैंने क्या कहा था कि अगर रेट पूछी है या रेट दे रखी है तो प्रिंसिपल को 100 बना लेंगे। 20 पंजे 100, 20 अट्टे 160, 100 रुपए 5 साल में 160 हो गया, 60 रुपए ब्याज मिल गई। 1 साल में 60 रुपए ब्याज है, 5 साल में 60 रुपए ब्याज है, 1 साल में कितनी होगी? 12। 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 1 महीने के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो राशि ज्ञात कीजिए। 1 महीने के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 1 पैसा है। 1 महीने का ब्याज 1 पैसा है। मैं कह रहा हूं अगर 1 महीने का ब्याज 1 पैसा है तो 12 महीने का कितना होगा, यानी 1 साल का कितना होगा? आप कहेंगे 12 ब्याज हो जाएगा, 12 ऐसा ही हो जाएगा। आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो प्रिंसिपल को 100 लिया तो कह सकता हूं 1 साल में 12 ब्याज मिलेगा। 1 साल में 12 ब्याज मिलेगा। वाह 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 वाह। 1 साल में दोस्तों 12 ब्याज मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? 1 साल में 12 ही मिला है, तो प्रिंसिपल कितना है? 100, क्योंकि 12 की वैल्यू 12 है, तो 100 की कितनी होगी? वही आ रहा है हमारा उत्तर। तो 1 महीने के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 1 पैसा है। 1 पैसा, अच्छा ये 12 पैसा आ रहा है ना, सॉरी, ये 12 पैसा है मित्र, ये 12 पैसा है। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 पैसा। 100 पैसा, 100 पैसा का मतलब कितना होगा? 1 रुपया। कितने लोग ये जानते हैं कि 100 रुपए या 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होते हैं? बोलो भाई। कोई ऐसा बच्चा जिसको इस चीज में डाउट हो या कोई दिक्कत हो या किसी प्रकार की समस्या हो तो बता सकता है। सर ऐसी बातें ना करिए, सतेंद्र बोल रहा हूं। सत्तू, आप अगर मुझे 1 साल पहले देखते तो मैं बहुत, मतलब 1 साल नहीं 4 महीने पहले देखते तो बहुत मोटा सा आदमी था। अभी स्ट्रेस में बहुत कमजोर हो गया हूँ पिछले 3-4 महीने में। गुरुजी टॉपर बना के बाद, आज गुरुजी टॉपर बना के दिखाना है बस, मुझे इनवाइट कर देना बस। अरे अब बस इनवाइट ही होना है। आगे बढ़े, अगला सवाल देख लीजिए। छोटे छोटे सवाल हैं, कुछ छोटे छोटे सवाल करेंगे, आपको भी मजा आएगा, जल्दी जल्दी करेंगे। मैं कह रहा हूं 4 साल के लिए एक राशि पर साधारण ब्याज राशि का 3/5वां हिस्सा है। तो मैंने भी ये कहा रेट पूछी है, तो मैं प्रिंसिपल को क्या करूंगा? 100 रुपए मान लूंगा प्रिंसिपल को। और मैंने कहा ब्याज कितना है? राशि पर साधारण ब्याज राशि का 3/5 है, 3/5 60 आ जाएगा। आपने देखा 4 साल में 60 रुपए ब्याज आ रहा है, 1 साल में कितना आएगा? 15। 1 साल में 100 रुपए पर मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं? मैंने डेफिनेशन में यही तो लिखाया था कि 1 साल में 100 रुपए पर मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं? रेट। क्या किसी को डाउट था इस चीज पे? क्या किसी को इस चीज पे डाउट था? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं? फिर से लिख लो चाहे तो रेट के बारे में कि 100 रुपए पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है SI, वही रेट है, वही रेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5,000 रुपए का 12% ब्याज की दर से 15 महीने का साधारण ब्याज पूछा है। 5,000 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 15 महीने का साधारण ब्याज है।
अच्छा, हम 15 महीने को ईयर में बना सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ जी, 15 को 12 से भाग कर देते हैं, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5/4 साल आ गया। अब बस ऐसा ही पूछिए तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा। ऐसा ही बराबर होता है P यानी 5000, R यानी 12%, T यानी 5/4 बटे 100 कह सकता हूँ। 5000 गुणा 12 गुणा 5/4 इंटू 100, ठीक है, कह सकता हूँ। अब आपने कहा दोस्त 100 से ये 2 जीरो कट गई, 4 तिया 12, 5 तिया 15 पंजे 75, 750 रुपये, यही आंसर है। 750 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको और तकलीफ है इस तरीके के किसी सवाल में? अब मैं बढ़ा रहा हूं आगे। सबसे पहले क्या होता है कि सवाल पढ़ो, जैसे किसी धन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का ब्याज 920 है, उसी धन पर उतना ही ब्याज 3 वर्ष के लिए कितने % की दर पर होगा? धन भी सेम है। देखिए एक चीज मुझे बताइए, उतना ही ब्याज चाहिए, सब कुछ सेम है। आप मुझे एक बात बताइए, ब्याज किस बात पर निर्भर करता है? ब्याज करता है, जैसे SI है तो आपको पता है SI PRT/100 होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि P सेम है, P सेम है, और आप कह रहे हैं कि SI भी सेम है, तो आपको RT सेम करना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। देखो ब्याज भी आपको इक्वल चाहिए, आप खुद पढ़ो सवाल में, उसी धन पर उतना ही ब्याज, इस बात का मतलब क्या है मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसी धन पर उतने ही ब्याज का मतलब क्या है? इसका मतलब P भी सेम है और मुझे SI भी उतना चाहिए, तो वो तभी हो सकता है जब RT सेम हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस केस में RT कितनी है? तो आप कहेंगे जी इस केस में RT 8×6 48% है। बोलो है या नहीं? RT 48% है या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्त, RT कितने परसेंट है? 48% है। अब आपको सेकंड केस में भी RT इतनी ही चाहिए, आपको 48 ही चाहिए सेकंड केस में भी, सही है। अगर आपको सेकंड केस में 48 चाहिए तो आप देख रहे हो कि 3 वर्ष है, 3 ईयर है, इसका मतलब 16% रेट होगी, तभी ऐसा हो सकता है। मानते हो नहीं? 16 तिया 48। क्या मैंने इस सवाल को समझाने में कोई कोशिश की? मैं एक एक बच्चे से पूछना चाहता हूं। अर्जुन भाई, क्या ये सवाल समझाने में मैंने गलती की है? मैंने ये कहा कि SI जो निकलती है वो निकलती है जी P को R और T से गुणा करने पे बटे 100। आप कह रहे हो जी सेम धन पे सेम SI चाहिए, वो तभी आ सकता है जब RT भी सेम हो। अब RT पहले केस में 48% है और दूसरे वाले में 3 साल है, तो 16 से गुणा करेंगे तब वहां भी 48 चाहिए। क्या ये सवाल मौखिक नहीं हो सकता था? क्या इस सवाल में मैं तभी आप मानोगे जब मैं 920 का उपयोग करके प्रिंसिपल निकालूंगा? कई बच्चे सवाल को सही तभी मानेंगे जब मैं प्रिंसिपल निकालूंगा 6% और 8 साल करके। तो भाई मैं वैसे नहीं पढ़ाता हूं, मेरा तरीका अलग है पढ़ाने का। एक ऋषभ कह रहे हैं सर दूसरा मेथड भी बता दो। वाह, आपने कितने कमाल की बात कही कि मैं आपको पहले प्रिंसिपल निकाल के बताऊं। मैं कहूं कि प्रिंसिपल मैंने 100 मान लिया, अब 6% रेट है, 1 साल में 6 ब्याज आएगा, 8 साल में 48 ब्याज आएगा, अब ये 148 हो जाएगा। अब 148 की वैल्यू 920 है, तो ये कटेगा। ये सब बिल्कुल भी वाहियात तरीके। अगर आप ये सीखने आए हो, ये सीखना चाहते हो, तो आप गलत जगह आ गए हो, मैं बताता हूँ। आप तो अपने ही आदमी हैं, कोई पराये तो है नहीं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि सामान ब्याज की दर से 9/50 गुना ब्याज है किसी धन का साधारण ब्याज। यानी कि मैं ये कहूं कि अगर मैंने प्रिंसिपल को 50 लिया है तो ब्याज उसका 9/50 है, यानी 9 है SI। SI कितनी है? 9 है। क्लियर है? 9/50, SI कितनी है? 9। ठीक है। अब हमें क्या निकालना था? इन्होंने एक बात और बोली थी कि समय दर के आधे के बराबर है, ये भी लिखा हुआ है ना। द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट, समान समय दर के आधे समय में। ठीक है, तो मैंने रेट को कितना मान लिया? मेरा मन था कि मैंने रेट को मान लिया 2R। तो टाइम कितना है? इसका आधा है, यानी R। चलेगा? चलेगा? आप कहेंगे दौड़ेगा। अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया SI बराबर PRT/100। आपके चलते समझाना पड़ता है, मैं इसको बिना PRT/100 के भी करके दिखाऊंगा एक बार। पहले आप देख लो, SI 9 है, P 50 है, इंटू R, R है, रेट कितनी मानी है मैंने? 2R है।
टाइम खाली आर है बटे 100। 50 दूनी 100 से कट गया, आर स्क्वायर 9 आ गया। आर कितना आ गया 3। आर अगर 3 है दोस्त तो रेट कितनी होगी 6 आर है तो 6%। एक तरीका तो ये है। एक और बता रहा हूं, इस चीज को समझो, मैं एक और तरीके से बता रहा हूँ। सेकंड मेथड ये कह रहा हूं मैं कि जैसे 9/50 हो रहा है तो मैं प्रिंसिपल को, आपको पता है रेट पूछता है तो मैंने कहा था 100 मान लेंगे। तो ब्याज कितनी आ रही है 18। 50 पे 9, 100 पे 18 आ रही है। अब मुझे इस 18 को ऐसे तोड़ना है कि ये रेट तो डबल रहे और ये इसका आधा रहे। तो मैंने कहा 6 और 3 में तोड़ सकता हूँ, तो रेट 6 आ गई और 3 टाइम आ गया। बोलो ये तरीका आ रहा है समझ? ये तरीका समझ आ रहा है भाई सबको जो मैंने ऊपर बताया है? ये वाला तरीका समझ में आया सबको? मैं ये कह रहा हूं अगर 50 पे 9 ब्याज है, 50 पे 9 तो 100 पे कितनी होगी 18। अब 18 कैसे आ रही है, ये आर इंटू टी करने पे आ रही है भाई, जितना टाइम और रेट, और ये आधा भी है। तो मैंने कहा 6 और 3 के गुणा से आएगी 6% आ गया। जिनको समझ आया है ठीक है, जिनको नहीं आया है तो वो एस आई बराबर पी आर टी बटे 100 से कर लेंगे। एस आई बराबर पी आर टी बटे 100 से कर लेंगे। 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर राशि कितने वर्ष में स्वयं की 7/5 हो जाती है, ये पूछ रहा है। मैंने कहा कि रेट भी दे रखी है और समय पूछा है तो 100 मान लेते। आपको पता है कि 7/5 राशि हो जाती है। 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, 140 हो गई। ये राशि यानी कि अमाउंट है। अमाउंट का मतलब ही होता है कि प्रिंसिपल प्लस एसआई दोनों हैं इसमें, ठीक है। मैंने पूछा अब आपसे एसआई कितनी है, तो आप समझ रहे हैं कि एसआई जी इसमें 40 होगी। 40 होगी या नहीं होगी आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं होगी। मैं ये कह रहा हूं अगर 8% रेट थी, इस बात का मतलब क्या था, इसका मतलब था कि 100 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो 1 साल में 8 पे आ जाएगी। ये बात मानते हो नहीं? अगर 100 प्रिंसिपल है, अगर 100 प्रिंसिपल है तो 1 साल में कितना ब्याज आएगा 8। ये बात सबको क्लियर है या नहीं? अगर 1 साल में 8 ब्याज आएगा और ब्याज आया है 40, 8 की वैल्यू 40 है, तो ये कितने साल में आया होगा 40? तो आप कहेंगे जी 5 सालों में आया। बोलो सवाल क्लियर है कि नहीं? अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं फॉर्मूले से करना चाहता था, तो 40 ब्याज है, 100 प्रिंसिपल है, आर कितनी है 8, टाइम पूछा है बटे 100, 100 से 100 कटता, टी कितना आ जाता 5 ईयर। मैं तो खुद हैरान हूं, काश मैं एक ऐसा इंजीनियर होता जो हाथों हाथ रोज एक नई ऐप बना देता और सारे इशू सॉर्ट कर देता। एक बच्चा पूछ रहा है सर एक बार और बता दो। यार देखो वीडियो में ना एक बार दोबारा पूछने की जरूरत नहीं होती। आप अपना सेंस उतना डेवलप करो उस लेवल तक का कि आपको 1 या 2 बार मैं बताता हूँ समझ आ जाए। मान लेते हैं कि नहीं आया समझ, तो वीडियो आपको इसीलिए दी जा रही है कि आप वीडियो में देख लो, समझ रहे हो आप? नहीं तो आप, पता नहीं, मुझे लगता नहीं, मैं ये सोचता था कि यार हमारे पास सारे ना बहुत पढ़ने वाले और सीरियस बच्चे हैं। आप देखते हैं कि हम उतना हाव अल्लाह तो नहीं करते, मैं तो कभी नहीं करता कि आप मेरे किसी कोर्स में आओ। मैं ये मानता हूं कि जो बच्चा समझदार है, जो पढ़ने वाला है, वही आए तो बेहतर है। सुनीता ने एक निश्चित अवधि के बाद ₹20,400 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर ₹12,000 का निवेश किया। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए उसे कितने वर्षों तक निवेश किया, टाइम पूछ रहा है। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो 12,000 है। अगर मैं ब्याज की बात करूं ऐसा ही, तो आप कहेंगे जी अमाउंट करना है 20,400 और उसमें से 12,000 घटा दिया, यानी 8400 ब्याज चाहिए। और ब्याज किसके बराबर होती है, पी। पी कितना है 12,000 इंटू आर कितना है 10, टाइम टी बटे 100। जीरो से जीरो कट गई, ये 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो आपस में कट गई। टी कितना आ रहा है 12 सत्ते 84, 7 साल। 7 साल रिंग रोड पे गाड़ी आज भगा देंगे, मैडम बैठ जाओ तुम बुलेरो में, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे मना देंगे। बोलो भाई, क्या इस सवाल को करने में तकलीफ हुई? सीपीओ 2020 में आया ये सवाल, हुई क्या तकलीफ? नहीं। आपको लग रहा होगा कि क्या ऐसे छोटे छोटे से सवाल करा रहे हो टुच्चे टुच्चे, क्या ऐसे सवाल पेपर में आते हैं? 4500 रुपए की धनराशि
वार्षिक साधारण ब्याज कितनी दर पर 5 वर्षों में इतना हो जाएगी। मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल कितना है 4500, एसआई कितनी है 6525 माइनस 4500, 2025, 2025 ठीक है। अब एसआई किसके बराबर होती है पीआरटी यानी कि 4500 इंटू आर पता नहीं है इंटू 5/100। कोरिया का बच्चा भी बता देगा, 0 से 0 काट दें अगर हम और 5 से काट दें, 5 चौक 20, 5 25। बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है यार। 5 चौक 20, 20-25 ही है ना ये। 65-25 में से 4500 घटाया मैंने, 25-25 आएगा सही। नहीं 4500, 2025 ही आ रहा है, 405। आगे बढ़ेंगे हम तो किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। ब्याज ब्याज 5 गुना हो जाएगा। हाउ मच टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी बी 6। मैंने कहा 100 मान लो भाई। अब 100 का ब्याज कितना है 100 गुणा 6/5, ब्याज है 120 दोस्त, 120 एसआई है सब इंस्पेक्टर। मैं ये कह रहा हूं कि धनराशि के लिए 20% है। 20% रेट का मतलब क्या है, एक साल में 20% यानी 20 रुपए ब्याज मिल रही है। 20 की वैल्यू 120 है, एक की कितनी होगी 6 साल, एक की कितनी होगी 6 साल। क्लियर है, कोई जवाब अगर देना है तो बताओ। देखिए बड़ा सिंपल है, बड़ा बड़ा कैसा सिंपल है बड़ा। मैं तो कह रहा हूं प्रिंसिपल 100 बेटा। अब आपको पता है 3 साल और 4 साल, टाइम का अंतर कितना है 1 साल और रेट कितनी है 4। तो मैं ये कह रहा हूं 1 साल में अंतर आपके हिसाब से कितना आना चाहिए ब्याज का अंतर। तो आप कहोगे जी 100 रुपए पे 1 साल में 4 का अंतर आना चाहिए। इस 4 की वैल्यू सवाल में 42 है। एक की कितनी होगी 10.5, एक की 10.5 तो 100 की कितनी होगी 1050। 5% है जी रेट, रेट ही हमने गलत लिख ली जी 5%। रेट कितनी है 5%। अब आप समझो ना 5 दिया 15 ब्याज आएगी, 4 पंजे 20, तो 1 साल में अंतर तो 5 का ही आएगा ना। और इस 5 की वैल्यू 42 है, 100 की निकालनी है, दोनों तरफ 20 से गुणा कर दिया इस 100 की वैल्यू निकालने के लिए 840। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे मैडम, बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूं 100 रुपए पे 3 साल में और 4 साल में जो अंतर आएगा वो 1 साल का आएगा। 1 साल में 5% से कितनी ब्याज मिलेगी 5, 5 की वैल्यू 42, 100 की निकाल दी। कोई ऐसा बच्चा इसको समझ में नहीं आ रहा सर रिकॉर्डेड वीडियो में बहुत डेटा खर्च होता है, प्लीज सर सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रवीण मैंने 1 वीक का वक्त मांगा था, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और 2-3 दिन दे दीजिए, या तो ये डेटा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी नहीं तो डेटा को आग लगा दूंगा। एक व्यक्ति 3 साल के लिए 4% प्रतिवर्ष पर 6500 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। उन्होंने तुरंत इसे 6 से 1/4% प्रतिवर्ष पर किसी अन्य व्यक्ति को 3 वर्षों के लिए उधार दे दिया। इस वर्ष में लेन देन में कितना हानि या नुकसान हुआ ये बताना है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि 100 रुपए अगर मैं मान लूं प्रिंसिपल को, जो कि है नहीं 100 रुपए, तो आप खुद देखेंगे कि 3 साल और 4% यानी कितना ब्याज मिलेगा 12। और दोबारा वाले में कह रहा है कि जी 3 साल और 6 से ही 1/4 यानी 25/4, 75/4। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो लाभ है या डिफरेंस है वो कितना है। 12 इसमें से घटा दिया तो जो अंतर आ रहा है 12 चौक 48, 27/4। अगर 100 रुपए प्रिंसिपल होता तो 27/4 का अंतर आ जाता कि नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि 100 की वैल्यू 6500 है सवाल में, एक की कितनी है 65, एक की 65 है, तो 27/4 की कितनी होगी 27/4 गुणा 65।
अब देखिए लास्ट में 5 वाला उत्तर आएगा तो बी उत्तर है। कोई ऐसा बच्चा इसका बी नहीं आ रहा था या ये सवाल समझ में नहीं आया, मैंने प्रिंसिपल 100 रुपए माना, मैंने कहा 3 साल में 4% से 12 रुपए ब्याज मिलेगी, लेकिन इसने तो किसी और को दे दिया वो पैसा, 3 साल के लिए 6 से 1/4% रेट पे दे दिया। हम चाहते तो ये डायरेक्ट भी कर सकते थे कि जो अंतर है वो 4 साल और इसका निकाल लेते, 9/4 आ जाता, इस रेट का अंतर निकाल लेते 9/4 1 साल में, 3 साल का निकाल देते अंतर, कोई बड़ी बात नहीं थी। 2% प्रति वर्ष 2.5 वर्ष के लिए एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज, 3.5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष उसी पर राशि पर साधारण ब्याज से 40 रुपए कम है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि ज्ञात कीजिए, मैंने मान लिया कि जी राशि 100 रुपए है, मान लिया मैंने। पहले आप कह रहे हो जी 2% और 2.5 साल है, 2.5 साल कितना हो जाएगा, 5 रुपए ब्याज आ जाएगी 2.5 साल में, 2.5 गुणा 2 5। फिर जी 3.5 साल है और 10% है, कितनी ब्याज आ जाएगी जी, 35 आ जाएगी। 100 पे 10% से 1 साल में 10, 3.5 साल में 35। अब आप बता सकते हैं ये इससे कितना कम है, ये बता सकते हैं कोई, इससे ये कितना कम है। 3.5 साल था, निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, 3.5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष पर 12% है, ये गलती से लिखा हुआ है 12% है भाई, ये देखो ना 12%, अगर ये 12 है तो 12 दूनी 24, 30 आएगा तब, और तब ये इससे कितना कम है, 5। अब इस 5 की वैल्यू सवाल में 40 दे रखी है, एक की कितनी आ जाएगी, 8, एक की 8 आ जाएगी, तो 100 की कितनी होगी, 800। यही सवाल का उत्तर है। कोई ऐसा बच्चा जिसको इस सवाल से तकलीफ हो? जवाब मिलते नहीं, सवाल बदलते रहते हैं, थार को लेकर मेरे ख्याल अक्सर बदलते रहते हैं। अरे वाह भाई, ये थार नहीं होगी, बवाल हो गई यार, मेरे को उससे बेकार गाड़ी नहीं लगती कोई, पता है आप सोचेंगे यार ये कैसे बोल रहे हैं, इतनी बेकार है, आप कभी चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बेकार है वो। एक्चुअली क्या है कि बस अब मैं बोल नहीं रहा हूं कुछ, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है गाड़ियों की, इसीलिए। एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए 4,000 रुपए, देखो 4,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, समझना मेरी बात को, जैसे 4,000 रुपए और 2 वर्ष के लिए, और मान लेते हैं रेट R%, 40,000 का R%, 40R होगा, 2 साल में 80R ब्याज जाएगा। किसी को डाउट है तो बता देता हूं कैसे निकलेगा। 4,000 का कितना R, टाइम कितना है 2 वर्ष बटे 100, 0 से 0 कट गया, 40 दूनी 80R आ गया। मुझे मर्सिडीज ज्यादा बेहतर लगती है चंदन, बाकी सारी गाड़ियों से। मेरे पास मतलब ऑलमोस्ट मैं सारे ब्रांड ही चला चुका, एक दो को छोड़ के, कोई लग्जरी में तो मुझे मर्सिडीज सबसे अच्छा ब्रांड लगा। उसकी मेंटेनेंस भी उतनी है, जितने की गाड़ी आती है 4 साल में ऑलमोस्ट उतने पैसे लग जाते हैं। 4,000 2 साल R% 80R, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा 5500 और 6 साल R% से, तो 55R गुणा 6 कितना होगा, 330R, 330R, ठीक है। 4 वर्ष के लिए 5500 और 6 वर्ष के लिए 1,200 रुपए जमा किए। ये 4 वर्ष के लिए थे, गड़बड़ हो गई। यहाँ पे कितने साल के लिए, 4 वर्ष, तो 55 और 4 कितना होगा, 220R, ठीक है। 1,200 रुपए जमा किए 6 सालों के लिए, 1,200 कितने साल के लिए जमा किए, 6 साल के लिए, तो 12R 12 6 72R, 12 6 72R। सर मुझे भी सपना है कि मैं रेलवे स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर तैनात हो जाऊं। देखिए वहां पे तैनात नहीं होते, जॉब लगती है, तैनात आप सीमा पे होते हैं। टोटल ब्याज कितना आ रहा है बता सकते हैं, 0,002 R तो है ही है, 7 और 2 9 और 8 कितना, 372। 372R की वैल्यू सवाल में 1860 दे रहे,
72 पंजे 360, 3 पंजे 1500, आर कितना आ गया 5। क्या सवाल में क्या पूछ रहा है? आर पूछ रहा है। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया? मैंने सब पे अलग अलग ब्याज में, देखो मेरे को आर पूछा था सवाल में, क्या पूछा था? आर पूछा था। जब मेरे से सवाल में आर पूछा था तो मैंने आर को आर ही रहने दिया। मैंने कहा 4000 पे कितना ब्याज मिलेगा? 80,000। 5500 पे कितना मिलेगा? 220,000। टोटल ब्याज दे रखी थी तो टोटल ब्याज निकालनी तो थी ना। यदि समय 7 साल तक बढ़ जाता है तो रुपए 6000 राशि पर साधारण ब्याज 8400 की वृद्धि हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें, क्या होगी? बहुत ही बढ़िया चंदन। मुझे कार नहीं आचार्य चाहिए, वो भी आप। ओके थैंक यू भाई। मुझे तो स्कॉर्पियो ब्लैक वाली मस्त लगती है, मेरे पिताजी ने लिए भी स्कॉर्पियो एन। ओ स्कॉर्पियो का भी अपना अलग मजा है भाई। देखो समय अगर 7 साल तक बढ़ जाता है तो 6000 राशि पर साधारण ब्याज 8400 रुपए की वृद्धि हो जाती है। 6000 की राशि पर, 6000 की राशि पर 8400 रुपए की तो ब्याज में वृद्धि हो जाती है 7 साल बढ़ने से। तो मैं ये कह रहा हूं कि 6000 पर 7 साल में 8400 की वृद्धि हो रही है। आप मुझे बताइए, आर अगर मैं रेट मान लूं तो 7 साल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए थी? 7 6 42 आर, यानी 420 आर ये होनी चाहिए थी भाई। एक साल में 60 आर ब्याज मिलेगी, एक तरीके से एक साल में 60 आर ब्याज मिलेगी। एक साल में 7 साल में इतनी ब्याज मिलेगी। 7 साल बढ़ गया ना तो इतनी ब्याज बढ़ गई, जिसकी वैल्यू सवाल में ये दे रखी है। तो आर यहां से कितना होगा? 20%। मुझे नहीं लगता इस सवाल में कुछ था। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में कुछ था कि कोई बच्चा इस सवाल के ऊपर उंगली उठा सकता था, कमेंटबाजी कर सकता था। ये सवाल मुश्किल था। अभी एक ही टाइप चल रहा है, अभी कुछ चल ही नहीं रहा है। मैंने ये कहा समय 7 साल बढ़ गया, मान लेते हैं कि पहले 10 होगा तो 17 हो गया होगा। 7 साल तो बढ़ा है ना समय, मुझे नहीं पता कितना है बट 7 साल बढ़ा है। उन 7 सालों में 6000 पे कितनी ब्याज मिलेगी? ऐसा ही तो आपने कहा 420 आर मिलेगी, या 420 आर बढ़ जाएगी ब्याज। बढ़ी 8400 है, आर कितना आ गया? देखिए एमटीएस में हमेशा बाहियात सवाल ही आएंगे, अच्छे आएंगे नहीं कभी। 1 जनवरी 2019 को अपने मित्र से 6000 रुपए का ऋण इस शर्त के साथ लेता है कि 6.25% मासिक दर से, मासिक दर है ये ध्यान रखना, अर्जित साधारण ब्याज के साथ चुकाएगा जब ब्याज 75 रुपए पहुंच जाए। इसका मतलब देखिए क्या है, सीधी सीधी बात है कि एक महीने में 6000 पे, 6000 पे एक महीने का ब्याज कितना है? आप कहेंगे जी एक महीने का ब्याज है 6000 पे 6.25% एक महीने का रेट है। तो इसका 6.25% कैसे निकालूंगा मैं? 60 गुणा 6.25, 360 और 15 375। एक महीने का ब्याज 375 है, एक महीने में मिल रहा है। मुझे कितना चाहिए? 75 चाहिए। मुझे सिर्फ 75 चाहिए, यानी 375 एक महीने में मिल रहा है। 75 कितने में मिलेगा? 75 बटे 375 में भाग लगा दिया। एक महीने में इतना, 75 बटे 375 यानी कितना आ गया ये? 1/5। अब अगर इसको 30 से गुणा कर लूं तो 6 दिन आ रहा है। एक महीने में 30 दिन होते हैं, 6 दिन उत्तर आ रहा है। 1 जनवरी 6 दिन ही आएगा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने? डी उत्तर बता रहे हैं बच्चे। मुझे लगता है फिर ये ब्याज पर मंथ नहीं है। ए मैन टेक्स ए लोन इतने फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन 1 जनवरी 2019 with the condition that he will repay current at 6%, 6.25%। गलत दिया हुआ है सवाल में, हिंदी में गलत दिया हुआ है। ये वार्षिक दर ही है, वार्षिक है, एक साल 6.25%। तो मैंने अभी कितना निकाला था कि एक साल में कितना ब्याज आ रहा है? 375, 375 आ रहा था, 60 को गुणा कर लिया। मैंने कहा 375 एक साल में आ रहा है या 12 महीने में आ रहा है, 75 कितने में आएगा? तो आपने कहा 75 करने के लिए 5 से भाग कर देते हैं, 12/5 में। 12/5 महीने का मतलब क्या है? 2 महीने बचेगा, 2/5 12 दिन, 2 महीने 12 दिन। तो 1 जनवरी को है 2 महीने 12 दिन, 28 की फरवरी होती है
15 मार्च आंसर। ये अच्छा सवाल था, ये अच्छा सवाल था। किसी को अगर इस सवाल में डाउट है तो बताइए। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में तुम जो खो गए। मैं ये कह रहा हूं, एक निश्चित राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज के समान दर पर 5 वर्ष बाद 4600 रुपये हो जाती। ये कोई राशि है पी, और ये 5 सालों में, थोड़ा मुश्किल सवाल है, 4600 हो जाए, यही लिखा हुआ है। 8 वर्षों के बाद 6000 हो जाती, यानी अगले 3 साल में 6000। मानते हो कि नहीं? पी 5 साल में 4600 और अगले 3 साल में 6000 हो जाती, इतना दिया हुआ है। क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि इन 3 सालों में कितना ब्याज मिला? आप कहेंगे जी इन 3 सालों में 1400 रुपये। बड़ा गंदा सवाल है, बदतमीज है ना, गंदा पूछेंगे। 4600 आफ्टर 5 ईयर्स, 6000 आफ्टर 8 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ 8 साल के बाद। क्या मैंने सही लिखा है यहां तक? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं, यहां तक किसी को डाउट नहीं। आपने कहा जी 3 साल में अगर इतना ब्याज है तो 5 साल में कितना होगा? 1 साल में निकाला 1400/3 इंटू 5, ये निकाला इंटू 5 यानी 7000/3। आप मुझे बता सकते हैं कि प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? बता सकते हैं प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी मैं 4600 में से घटा देता हूँ, 4600 में से ये ब्याज माइनस कर देता हूँ 7000/3, तो ये कितना होगा? 3 छिंग 18 का 8, हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13800 माइनस 7000/3, तो ये कितना आ जाएगा? 6800/3। कितना आ जाएगा? 6800/3। ठीक है, 6800/3। ये बात क्लियर है? 6800/3 आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? मैं पूछना चाहता हूं। 6800/3 आ गया प्रिंसिपल। अब एक चीज समझो, इन्होंने हमसे कहा है कि 8500 रुपए की राशि पर समान दर से, क्या मैं 6.5 वर्षों का ब्याज पूछा है, 6.5 वर्षों का ब्याज। आपको अच्छी तरीके से एक बात पता है छोटी सी, कि 6800/3 पर, कितना मुश्किल सवाल है, एक साल में 1400/3 ब्याज है या नहीं? एक साल में तो 1400/3 थी ना, 3 साल में 1400 थी या नहीं थी? अब ये देखो कैलकुलेशन लंबी आ गई तो तुम्हें नानी याद आने लगी। मैं कह रहा हूं 3 से 3 काट दो, काट सकते हो। 6800 पे अगर 1400 ब्याज है, हमें निकालनी कितने पे है? 8500 पे निकालनी है। तो मैंने एक बार 4 से भाग किया तो यहाँ 1700 आया, 4 से भाग किया तो यहाँ 350 आया। अब 8500 पे मुझे एक साल में अगर निकालनी है तो मैं इसको 5 से गुणा कर सकता हूँ, इसको भी 5 से, 35 पंजे 175, 1750। 8500 पर एक साल में 1750 आ गया। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? 6.5 साल में पूछा है, यानी कि 6.5 गुणा 1750। क्या मैं ये कह सकता हूँ 65 गुणा 175 उत्तर आएगा? अब 65 गुणा 175 का मतलब है संख्या 25 से कटेगी, ये 25 से कट रही है, 5 वाला उत्तर आएगा, ये 25 से कट रही है, एक ही ऑप्शन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एमटीएस ने बहुत कैलकुलेटिव सवाल पूछा। इस तरीके का सवाल इनको मेंस में पूछना चाहिए, बट ये नहीं पूछते। मेंस में ये ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे। आपने पीछे देखा भी कैसे फर्जी फर्जी सवाल इन्होंने मेंस में पूछे, एक एक लाइन वाले। लेकिन ये क्या करेंगे, यहां पे पूछेंगे अच्छे सवाल। इनको इसी में मजा आता है, कह रहे हमें इसी में मजा आता है। लो मजा, हमें क्या है, और लो। सर नहीं आया समझ, मुझे पता थी कि सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन के चलते आपको नहीं आएगा समझ। मुझे इस बात का पूरा भरोसा था कि कैलकुलेशन के चलते आपको सवाल नहीं आएगा समझ, जबकि सवाल बहुत आसान है। मैं ये कह रहा था भाई
P 5 साल में 4600 बनता है और फिर 6000। तो आपने देखा कि 4600 के बाद 6000 बनने तक 1400 रुपए और ऐड हुए, यानी कि 3 साल का ब्याज। इन 3 सालों में 1400 रुपए ब्याज मिला क्योंकि 1400 बढ़ गया। तो फिर 1 साल में कितना ब्याज आएगा? तो आप कहेंगे 1 साल में 1400/3 आ जाएगा। मैंने कहा 5 साल में कितना आएगा? तो आपने कहा 7000/3 आएगा, 5 से गुणा कर दिया। जब मैंने कहा कि P इतना बन गया और 5 साल का ब्याज इतना है, तो फिर P कितना होगा? 4600 माइनस 7000/3, 6800/3। तो मैं समझ गया कि प्रिंसिपल 6800/3 है और इस प्रिंसिपल पर 1 साल में 1400/3 ब्याज आया है। इस प्रिंसिपल पर 6800/3 1400/3 ब्याज आया, 3 से 3 कट गया, यानी 1700 रुपए पर 1 साल में 350 ब्याज है। मुझे 8500 पे चाहिए थी, मैंने इसीलिए 1700 बनाया इसको, ताकि मैं 17 में पंजे 85 कर सकूं और 350 पंजे 1750 कर सकूं। यानी 1 साल में 8500 1750 ब्याज देगा, लेकिन हमें 6.5 सालों में चाहिए, 6.5 से गुणा कर दिया। देखो, एक निश्चित राशि को 2 वर्ष के लिए, अब जैसे एक तो राशि पूछी है इन्होंने और राशि निश्चित है, तो जब राशि निश्चित है तो उस कमबख्त निश्चित राशि को मैंने 100 रुपए मान लिया। मान सकता हूं, मान सकता हूं। पहले 2 वर्ष के लिए 5% है, पहले 2 वर्ष और 5%, कितना ब्याज मिलेगा? 5 दूनी 10 रुपए ब्याज, 10 ब्याज मिलेगा पहले 2 वर्ष 5%। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा अगले 3 वर्षों के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए 9%, 27 रुपए ब्याज मिलेगा। अगले 3 सालों के लिए 9%, 27 रुपए ब्याज मिलेगा। अच्छा, टोटल 10 वर्ष की अवधि है, ये समझना, अवधि टोटल 10 वर्ष की है। तो यहां 3 साल और यहां 2 साल, यानी अगली 5 साल बची, 5 साल। और रेट कितनी है 5 वर्षों के बाद? 13%, यानी ब्याज मिलेगा यहाँ 65। ठीक है, मैं यहाँ पे टोटल ब्याज पूछ सकता हूं आपसे, टोटल कितनी होगी? तो आप कहेंगे जी 10 और 27, 37 और 65, यानी 37 और 65, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 102। टोटल कितनी हो गई? 102, 102 हो गई। अब इस 102 की वैल्यू सवाल के अंदर 8160 है। एक की कितनी होगी? 80। एक की कितनी होगी? 80। अगर एक की 80 है तो 100 की कितनी होगी? 8000। क्या ये सवाल करने में मुश्किल हुई? क्या ये सवाल करने में मुश्किल हुई? मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई? एक बच्चा पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन में P बराबर 100 क्यों लिया, कितना धाग है, जबकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि रेट पूछी हो, रेट दे रखी हो और प्रिंसिपल लेना हो तो 100 मान लो, कुछ भी ले लो। 100 इसलिए लेते हैं ताकि 100 का 5% आसानी से 5 निकल जाता है, लेकिन तुम्हें दिमाग में नहीं आएगी ये बात। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लेते हैं कि प्रिंसिपल मैंने P से शुरुआत की और वो 4 सालों में 6000 रुपये हो जाता है, 4 साल में 6000 रुपये हो जाता है, तो फिर अगले 3 साल में, अगले 3 साल में 6750 हो जाता है। यही दे रखा है सवाल में। टोटल 7 साल में 6750 हुआ है, यानी 4 साल में 6000 और अगले 3 साल में 6750। तो मैं ये कह सकता हूं इन 3 सालों में कितना ब्याज मिलेगा? 750 ब्याज मिलेगा। इन 3 सालों में कितना ब्याज मिलेगा? 750। ये बात क्लियर है कि नहीं? इन 3 सालों में कितना ब्याज मिलेगा? 750। एक की वैल्यू कितनी है? 1 साल के ब्याज की वैल्यू कितनी है यहां से? तो आप कहेंगे 250। 1 साल का ब्याज 250। 4 साल कितना होगा? 1000 ब्याज होगा। भाई 3 साल में 750, 1 साल में 250। अगर इन 4 सालों में 1000 ब्याज मिल रहा है और 1000 ब्याज के बाद ये 6000 हो रहा है, तो प्रिंसिपल कितना है? 5000। कोरिया का बच्चा भी बता देगा। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल आपसे नहीं होना था? मेंस में पूछा गया था। क्या ये देखो,
मैंने कहा था कि या तो रेट दे रखी हो या रेट पूछियो तो 100 मानो, वरना तो कुछ भी मान लो, 1 मान लो तो भी चलेगा। तो क्यों ही मानूं मैं, लंबा भी रहेगा लफड़ा भी होगा। ये कह रहा है कि कोई निश्चित राशि 12 साल में 4 गुनी हो जाती है, यानी 1 से 4 हो जाती है 12 साल में। ये कह सकता हूं 3 ब्याज मिल जाता है। ये क्या है? साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 साल में 4 गुनी हो जाती है। 12 साल में 4 गुनी, यानी 12 साल में कितना है? 3 मिल जाता है। 12 साल में कितना है? 3 मिल जाता है। इज इट करेक्ट? आप कहेंगे हाँ। अब ये कह रहा है कि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। मैं अब चाहता हूं कि 10 गुनी हो जाए, यानी मुझे 9 ब्याज चाहिए। मुझे ब्याज कितना चाहिए? 9। अब आप मुझे बताओ कि 3 ब्याज मिलता है और अब 9 चाहिए, मुझे ब्याज 3 गुना ज्यादा चाहिए। तो फिर टाइम भी कितना लगेगा? 3 गुना, यानी 36 साल लगेगा। कोई डाउट है इस बात में? कोई डाउट है? जब आपको पहले ब्याज 3 मिलता था 12 साल में, अब आपको 9 ब्याज चाहिए, यानी ब्याज 3 गुना चाहिए, तो 12 का मतलब 36 साल में मिल जाए। बोलो, कोई बॉडी ऐसी है जिसको समझ में ना आया हो? आज की बेसिक क्लास कितनी बॉडी ऐसी हैं जिनको समझ में आया और कितनी बॉडी ऐसी हैं जिनको समझ में नहीं आया? मैं पूछना चाहता हूं।